वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझेंगे सेक्शन 424 और 425 ऑफ बीएनएसएस 2023। दोनों ही सेक्शंस अपील प्रोसीजर के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताते हैं। तो चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 424 कहता है कि अगर कोई अपीलेंट जेल में है तो वो अपने पिटीशन ऑफ अपील और उसके साथ रिक्वायर्ड कॉपीज जेल के ऑफिसर इंचार्ज को दे सकता है। फिर वो ऑफिसर इंचार्ज उस पिटीशन और कॉपीज को प्रॉपर एपिलेट कोर्ट में फॉरवर्ड करेगा। सेक्शन 425 कहता है कि एपिलेट कोर्ट अगर अपील पिटीशन और जजमेंट को देखकर ही समझता है कि इंटरफेरेंस का कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वो अपील समरी डिसमिस कर सकता है, मतलब बिना डिटेल्ड हियरिंग के खारिज कर सकता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स दिए गए हैं। प्रोवाइजो में क्लॉज ए कहता है कि सेक्शन 423 के अंडर फाइल्ड अपील तभी डिसमिस की जा सकती है जब एपिलेंट या उसके लॉयर को अपनी बात रखने का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। क्लॉज बी कहता है कि सेक्शन 424 के अंडर फाइल्ड अपील जब एपिलेंट जेल में हो तब डिसमिस होगी जब कोर्ट ने एपिलेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी हो, या अगर कोर्ट को लगे कि अपील जो है वो फ्रॉवलस है यानी कि बेमतलब है, या एक्यूज्ड को कोर्ट में लाना बहुत इनकन्वीनियंट या फिर डिस्प्रपोर्शनेट होगा। क्लॉज सी कहता है कि सेक्शन 424 वाली अपील को समरी डिसमिस तब तक नहीं किया जा सकता जब तक अपील फाइल करने के लिमिटेशन पीरियड खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेक्शन 2। ये कहता है कि कोर्ट अपील डिसमिस करने से पहले चाहे तो ओरिजिनल रिकॉर्ड मंगवा सकती है। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर अपील डिसमिस करने वाला कोर्ट सेशंस कोर्ट है या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो उससे अपने डिसमिसल के रीजंस लिखने पड़ेंगे। सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई सेक्शन 424 के तहत अपील समरीली डिसमिस हो गई लेकिन बाद में पता चले कि उसी एपिलेंट की एक और वैलिड अपील सेक्शन 423 के तहत पेंडिंग है, तो कोर्ट अगर जस्टिस के इंटरेस्ट में जरूरी समझे तो उस सेकंड अपील को हियर और डिस्पोज कर सकता है, चाहे नॉर्मली ऐसे अलाउड ना हो, सेक्शन 434 के अगेंस्ट भी हो। ठीक है। And this was simple explanation of section 424 and 425. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.